राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। उपाय आपको बता देती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर दे देती हूँ, गुरु मंत्र आपको बता देती हूँ। अब तो आपके लिए मैंने अपनी टीम को भी लगा दिया है, वो आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो एक नॉमिनल फीस के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप करके जो है अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको कहीं फंसना पड़ सकता है, तो सोच समझ के कोई काम करना। मंडे वाला दिन जो भी काम करोगे बहुत सोच समझ के करोगे। इधर आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, स्ट्रेस आपको रहेगा, आपको परेशानी रहेगी, आपकी तबीयत भी खराब रह सकती है, आपको चोट चपेट भी लग सकती है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे के। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ध्यान आपका बिल्कुल धर्म की तरफ नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लक्ष्मी एकत्रित करने में ज़्यादा ध्यान रहेगा, यानी कि आपको फेवर्स, इसको फेवर्स नहीं कह सकते, यानी कि आपका इन चीज़ों में ध्यान रहेगा कि मैं दुनियावी चीज़ें कौन कौन सी इकट्ठी कर लूँ, भगवान का नाम लेने में ध्यान नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कहीं न कहीं कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपका काम धाम जो है वो बड़ा धीमे है, और उसके बाद है कि आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत भी नहीं लगा रहे। ठीक है, अब ये सोचूं कि बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं या बहुत चीज़ें आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत कर कर के हार गए लग रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे मेहनत नहीं करनी है। इस तरह की स्थिति बन रही है, यानी कि आपके काम में कार्यशैली जो है एकदम धीमी गति से चलती हुई, और आपके लिए कुछ भी बेटरमेंट होती हुई दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगली थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचेंगे कि कोई है जो मुझे बाहर रख रहा है, लेकिन आप इतने ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अगर कोई बैक बिचिंग आपकी कर भी रहा है तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू। ठीक है, आपको सिर्फ एहसास हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो मेरे को पीछे से मतलब दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्योंकि आपको उन्होंने अपने बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए आपको लगता है कि वो आपकी पीठ पीछे चुगलियां कर रहे हैं या आपकी निंदा कर रहे हैं या आपकी बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्राइडे वाली दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए हैप्पीनेस बनती हुई दिखाई देती है, यानी कि 3-4 दिन तो आपके ऐसे ही दिक्कतों दिक्कतों में दिखाई देने के बाद फ्राइडे वाले दिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्वयं की मेहनत ही जो है रंग लाएगी। तो अपना कर्म नहीं पीछे करना, अपनी मेहनत पीछे नहीं करनी, खुद करनी है, तभी तो आपको सक्सेस मिल सकती है, नहीं तो ऐसे कैसे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी न किसी से कुछ बातचीत करने के लिए खुद कोशिश करोगे, खुद इनिशिएटिव लोगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने आप इनिशिएटिव ले रहे हो, खुद आगे बढ़ रहे हो और खुद आगे बढ़ कर के आप बात कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरी है, क्योंकि आप चाहते तो हो कि कोई मुझे प्यार करे या मेरी बात कोई सुने या समझे, तो आपको उस चीज़ के लिए खुद भी तो आगे बढ़कर सामने वाले से बात करनी ज़रूरी है ना। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ पे कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ कर के सारे काम करता हुआ दिखाई देता है। आपने क्या करना है, हनुमान जी को ज़रूर कुछ ना कुछ टर्बन या कोई तिलक, आपने इस तरह की दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप लाकर उनको अर्पण कर सकते हैं। शंकर भगवान के ऊपर आपने जो है बेल पत्र ज़रूर रख देना है। ठीक है, और अब इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा जो मैं करना चाहता था या चाहती थी वो तो मैं कर नहीं पा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार किसी दिन ऐसा होता है, ज़रूरी थोड़ी होता है सभी दिन हमारी मर्जी चलेगी, यहाँ पे किसी और की मर्जी चलने वाली है। सिर्फ आप अपने कार्य को जो है सही तरीके से करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उपाय भी मैंने आपको संडे के लिए बता दिए। ठीक है, अब आपको गुरु मंत्र बता देती हूँ। गुरु मंत्र आपके लिए क्या लेके आया, देखो आप अंदर से ना एक्चुअली काफ़ी टायर्ड से हो, एग्जॉस्टेड से हो, थके पड़े हो,
कुछ भी करना नहीं चाह रहे, लेकिन मजबूरी जैसे इंसान को करवा रही होती है ना कुछ, तो आपको मजबूरी के मारे जैसे मुझे करना पड़ रहा है, वो चीज़ आपके साथ बनती हुई दिखाई देती है। तो इतनी मजबूरी में आप काम कर रहे हो कि आपका शरीर, आपकी जो है बॉडी, वो बिल्कुल साथ में साथ नहीं दे रही। तो अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो कुछ और सोचना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अभी आपके लिए कुछ बेटर ऑप्शन इस टाइम पर है, या आप आगे कुछ बहुत बढ़िया कर पाओगे। हाँ, इतना ज़रूर है, थोड़ी सफ़रिंग ख़त्म सी होती हुई दिखाई देती है, यानी कि इतना जो सफ़र कर रहे थे उसमें थोड़ा-सा आराम आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? जो भी हालात के जैसे कठोर परिश्रम थे वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। अब उसके बाद आपने करना क्या है, देखो कृष्ण भगवान की शरण में चले जाओ, उनके पास जो है आपकी इलाज है, उनके पास जा कर के आप नमन करोगे तो डेफ़िनेटली आपको जो है रिज़ल्ट्स बेटर मिलेंगे। ठीक है, अब हम आपके प्रश्न को ले लेते हैं। प्रश्न किसका है? रहा यहाँ पे कविता जी का प्रश्न है। उन्होंने अपना ये तो नहीं बताया कि उनको क्या चीज़ जो है प्रश्न पूछना है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि मेरा एक काम है, क्या वो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा? तो यहाँ पर मैंने आपके प्रश्न के लिए जो है कार्ड्स निकाले हैं, तो यहाँ है अभी समय है उसको होने में, लेकिन हाँ डेफ़िनेटली आपका वो कार्य जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। तो जब ग्रोथ दिखाई दे रही है तो काम अच्छा ही होगा आपका, तो फ़िक्र मत करो, जो भी काम के लिए आपने मेरे से पूछा है, वो आपका काम बहुत बढ़िया होने वाला है, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।